Welcome to Easy Sketchy. Make sketch to remember. You are not gonna forget further once learned by Easy Sketchy, by the grace of God. हमने फीमेल स्पेशल सिस्टम जो है वो शुरू किए हुए हैं। ब्रेस्ट हमने कर ली है, आज हम फीमेल जेंटल सिस्टम करने जा रहे हैं। तो इन दो सिस्टम की वजह से ही इसे सिनफ़े नाज़िक उर्दू इस्लाम में भी कहते हैं। अब सिनफ़ का अगर फ़े हटा दें तो सिन बनता है। हमारे टॉपिक का नाम भी सिन है, इससे दोनों सिन मुराद आएंगी। ठीक है, वो सिन जो गुनाह वाला है वो भी हम इसमें देखेंगे। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। ठीक है, थोड़ा बहुत उर्दू का ज़ौक़ भी होना चाहिए। ठीक है, तबीयत को फ्रेश रखता है। तो वजूद ज़न, अब ज़न से ज़िना तक सिर्फ एक अलफ का फ़र्क है और दूसरा रंग। ठीक है, इसकी वजह से रंग है कायनात में। लेकिन अगर ये अलफ ज़न के साथ लग जाता है तो रंग में रे में आपको रंग के रे में नुक्ता भी नजर आएगा, जंग। ठीक है, अब हम देखेंगे ये किस तरह होगा। अब न्यूप्लेजिया ऑफ द सर्विक्स, ठीक है, सिन, ये सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया भी कहते हैं। ये अभी आपको नॉर्मल एपिथेलियम दिखाई गई है। ठीक है, ये इंटरनल ओस के पॉइंट पे है। तो इसमें देखेंगे साइड पे कोलमनर और दूसरी साइड पे स्कीमस, इसे स्कीमो कोलमनर जंक्शन भी कहते हैं। इंटरनल ओस के पॉइंट पे होती है। तो एक एक्सो सर्विक्स है, दूसरी साइड एंडो सर्विक्स है। एट प्यूबर्टी पर ये जो है इसमें इवर्जन आती है। ठीक है, अब आपको एक्सो सर्विक्स में कुछ कोलमनर सेल्स भी नजर आएंगे। ये देखें प्यूबर्टी पर इसमें चेंजेस आती हैं फीमेल में, तो इस वजह से आप देखें आपको कुछ कोलमनर सेल्स भी एक्सो सर्विक्स में नजर आ रहे हैं। राइट साइड पे एक्सो सर्विक्स है। तो स्पोज कोलमनर जो है इसमें स्कीमस मेटाप्लेजिया होता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस करती है एक्सो सर्विक्स, इसी वजह से एक्सो कहते हैं इसे। तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन जोन भी कहते हैं। इसमें मेटाप्लेजिया होता है, ये नॉर्मल मेटाप्लेजिया होता है। ठीक है, ये एबनॉर्मल नहीं है। लेकिन इसमें क्योंकि मेटाप्लेजिया होता है इसलिए न्यूप्लेजिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इसके हम रिस्क फैक्टर देखते हैं, वो सारे वही हैं जो सिन्फ को सिन्फ से फे हटाते हैं। ठीक है, उसे सिन पे मजबूर करते हैं। अब देखिए ये फीमेल जो है इसकी एज भी आपको कम नजर आ रही है। ठीक है, यंग एज आपने मेंशन करना है। आई थिंक ये लेक्चर आप कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, तो इसमें अपने यंग एज मेंशन करना है। और दूसरा देखें, इस फीमेल ने मल्टीपल रिंग्स पहनी हुई हैं दोनों हाथों में, मतलब मल्टीपल मेल पार्टनर्स हैं इसके। ठीक है, और इस तरह इसका जो मेल पार्टनर है उसने भी मल्टीपल रिंग्स पहनी हुई है। इसका हैंड आपको नजर आ रहा है, मतलब उसके भी फीमेल मल्टीपल पार्टनर्स हैं पहले। मतलब फीमेल का ऐसा पार्टनर जिसके आगे मल्टीपल फीमेल पार्टनर्स हों, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो अब देख लें, ये कुछ टैबलेट्स आपको नजर आ रही हैं। तो ये टैबलेट्स ओरल कंट्रासेप्टिव हैं। ठीक है, वो प्रेगनेंसी से बचने के लिए जारी बातें यूज करेगी। दूसरे स्मोकिंग, जो इस तरह के गलत कामों में इन्वॉल्व होता है वो स्मोकिंग लाजमी करता है। ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं। तो अब हम इसके पैथोजन से देख लें। ये रोबी इस लड़की का नाम है, 21 इसका रोल नंबर है। तो दूसरा इस लड़के का नाम टीपू है और इसका रोल नंबर 53 है। तो वह हम इसकी पैथोजेनेसिस में देखते हैं। ये जीन, अब टीपू से आपने याद रखना है, TP53 इसकी इन्हिबिशन होती है। दूसरा टीलोमरेज, ठीक है, इसकी प्रोलिफरेशन होती है। ये जीन है। ठीक है, तो आगे ये रोबी से आरबी जीन और 21 इसका रोल नंबर है, इससे P21 ये जीन जो है इनहिबिट होंगे। अब E6 जो है ये ओंकोप्रोटीन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसे प्रोड्यूस करता है और ये TP53 और टीलोमरेज में म्यूटेशन लेके आता है। और E7 जो है ये आरबी और P21 को म्यूटेट करता है। इसमें म्यूटेशन आती है तो कैंसर होता है। अब टीलोमरेज अगर इसमें म्यूटेशन होगी तो सेलुलर इमोर्टैलिटी अचीव होगी, मतलब सेल कभी नहीं मरेंगे, और कैंसर सेल की खसूसियत है ये। और दूसरा TP53 की इनहिबिशन होगी अगर तो सर्वाइवल ऑफ न्यू प्लास्टिक सेल वो बढ़ जाएगी। आरबी जीन जो है ये प्रोलिफरेशन को बढ़ा देगा। ठीक है, अगर इसकी इनहिबिशन होगी। और P21 की इनहिबिशन होगी तो इम्पेयर्ड चेक पॉइंट्स, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट एसईक्यू हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर और इसकी पैथोजेनेसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एसईक्यू है। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट एसईक्यू है। तो अभी हम इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि असल तो हमारा जो इस वीडियो का मकसद वो मॉर्फोलॉजी है। तो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ी सी देखते हैं, जो पैथोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लो ग्रेड और हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन आपको नजर आ रहे हैं। अब लो ग्रेड में सिन 1 और हाई ग्रेड में सिन 2 और सिन 3 आते हैं। ठीक है, अब ये आपको नॉर्मल एपिथेलियम दिखाई गई है। ठीक है, वो सर्विक्स की, तो उस पॉइंट पर इंटरनल ओस के मुकाम पर। अब इसको गौर करें, ये नॉर्मल ध्यान में रखनी है। अब ये है सिन 1, इसमें देखें लोअर पोल पे लोअर 1/3 जो है, ये जो हमने अंडरलाइन किया है, इसमें आपको सेल जो है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब डिस्प्लास्टिक चेंज आई है लोअर 1/3 में। ये जो अभी हमने अंडरलाइन किया है ये है कोइलोसिटिक चेंज, मतलब इसमें पेरी न्यूक्लियर स्पेसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, ये सुपरफिशियल पार्ट ऑफ एपिथेलियम में आपको नजर आएगा सिन 1 में। अब ये सिन 2 है, इसमें देखें मिडल तक। ठीक है, मिडल 1/3 भी इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है, मतलब
2/3 पोर्शन जो है अभी थीलम का इन्वॉल्व हो चुका है। सिन 2 में 2/3। अब इसमें सेल्स भी आपको कुछ बड़े साइज़ के नज़र आ रहे होंगे, न्यूक्लियस भी बड़े साइज़ के नज़र आ रहे होंगे। मतलब जो है वो इसमें आपको जो है वेरिएशन आएगी सेल के साइज़ में, न्यूक्लियर साइज़ में, ठीक है? सिन 2 में। और सिन 3 है, इसमें पूरी एपिथेलियम इन्वॉल्व हो चुकी है। ये चेक करें, पूरी एपिथेलियम में आपको डिस्प्लास्टिक चेन नज़र आ रही है। सेल का साइज़ भी चेंज है, ठीक है? बड़े-बड़े सेल्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है? इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ मैच्योरेशन हो जाता है, ठीक है? अब इसे कार्सिनोमा इन सिटू भी कहते हैं सिन 3 को, ठीक है? जैसे ग्रेड बढ़ता जाता है, मैच्योरेशन खत्म होती जाती है। अब इसे डिफ्यूज़ एटीपी मतलब पूरी एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर लिया है, और सिन 2 को हम प्रोग्रेसिव एटीपी है, क्योंकि लोअर 1/3 से इसने मिडल 1/3 भी इन्वॉल्व किया है, और सिन 1 को कोइलोसिटिक एटीपी है, इसमें कोइलोसिटिक चेन जो है वो प्रोमिनेंट होती है। सिन 2 में भी होती है, आपको थोड़े-थोड़े सेल नज़र आ रहे होंगे। तो अब हम इसके निमोनिक्स की तरफ चलते हैं। इसको हमने याद किस तरह रखना है, ये आपको टीन दिखाया गया है, ठीक है? टीन नंबर 1, टीन से अपने सिन याद रखना है, ठीक है? टीन नंबर 1, तो ये देखें, ये आपको एक प्लास्टिक डिस्क ऑफ प्लास्टिक दिखाई गई, जिसे आपने डिस्प्लेजिया याद रखना है। ये इसके लोअर 1/3 पे आपको मिल रही है डिस्क, ठीक है? मतलब लोअर 1/3 में आपको डिस्प्लेजिया नज़र आएगा। और अब हम ये एक प्याली बनाई है, जिसे हम पंजाबी में शायद कोली कहते हैं, तो कोइलोसिटिक चेन यहाँ से आपको याद रहेगी। तो कि कोलेस्टेरॉल चेंज वही पेरीन्यूक्लियर स्पेसेस, ठीक है? ये इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट होती है और सुपरफिशियल लेयर में होती है, इसलिए इसके ऊपर हमने रखा है। तो अभी हम देखते हैं, ये टी नंबर 2 आपके पास बनाया गया है, जो सिन 2 को ज़ाहिर करता है। अब इसमें क्योंकि मिडल 1/3 भी इन्वॉल्व हो चुका होता है, अब इसलिए हमने लोअर 1/3 और मिडल 1/3 के जो ऊपर जो है, बल्कि अपर 1/3 और मिडल के जंक्शन पे इसे बनाया है। तो ये इसमें कोली आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये साइज़ में छोटी है। इसमें कोलेस्टेरॉल चेंज जो है वो टीन 1 की निस्बत कम होगी, ठीक है? तो अब हम टीन नंबर 3 आपको दिखाते हैं। तो टीन नंबर 3, ठीक है? अब इसमें पूरी एपिथेलियम को इन्वॉल्व हो चुकी होती है कंप्लीट, इसलिए हमने अपर पोर्शन में, क्योंकि नीचे से ऊपर को जा रही है ना डिस्प्लास्टिक चेंज, तो इसलिए हमने अपर पोर्शन पे इसके वो डिस्प्लास्टिक चेंज जो है उसको मेंशन किया है। मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ मैच्योरेशन हो चुका है, ठीक है? तो आपको इसमें मुकम्मल टीपिया मिलेगा। तो अब हम ये आपको एक पैथोलॉजी की वीडियोस, तो आप यहाँ से आपकी तकरीबन मॉर्फोलॉजी हो जाएगी सारी, ठीक है? आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अभी ये स्पेशल पैथोलॉजी की बुक है, स्पेशल पैथोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय डॉक्टर हीरा मरियम, ठीक है? हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी रिव्यू बुक है। ये अगर आप साल में शुरू से साथ-साथ मेरी वीडियोस और साथ ये बुक साथ-साथ लेके चलेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि डिस्टिंक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? पढ़ते सारे ही हैं, लेकिन अगर आप तरीके से पढ़ेंगे, So it will be more effective for you, inshallah.